नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। एक तरफ है पूरा इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ पीएम मोदी। लेकिन मोदी चाहे जिस रण में उतरे, सब पर भारी पड़ते हैं। चुनावी रैली मध्य प्रदेश में, लेकिन निशाना नीतीश तक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर जो कहा, मोदी ने उसे 60 करोड़ महिलाओं का मुद्दा बना दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सभा में जो कहा, उसे मोदी ने 1 अरब 10 करोड़ लोगों का मुद्दा बना दिया। केजरीवाल और भूपेश बघेल के मुंह से जो निकला, उसे मोदी ने आज 140 करोड़ लोगों का मुद्दा बना दिया। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे पूरी डिटेल। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले कांग्रेस की इस भ्रष्ट मशीन के सारे टायर पंचर कर दिए। इसलिए आज ही तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिलबिलाती है जैसे सबसे ज्यादा काली कमाई उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना। ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं जी। नरेंद्र मोदी ने 5 पांडवों पर सनातन का कौन सा दांव खेला? प्रधानमंत्री आज किसके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे? मोदी ने विरोधियों को आज की तारीख क्यों याद दिलवाई? कांग्रेस की किस मशीन के टायर पीएम मोदी ने पंक्चर किए? किनका नाम निकालने का आदेश पीएम मोदी ने जारी कर दिया है? मध्य के इस चुनाव वॉर को पीएम मोदी अब क्लाइमेक्स तक लेकर जा चुके हैं। सुबह बुंदेलखंड, दोपहर में चंबल और शाम तक राज महाराजा के गढ़ में विरोधी ये सोचते रह जाते हैं कि मोदी अगली चुनावी रैली में किस लाइन पर बोलेंगे। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? ये भी सुन लीजिए कि नीतीश कुमार ने कल क्या कहा था और आज क्या कहा है। अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ तो रतवा में सुतता है तो अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है, बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है। कह लीजिए, माफी मांगता हूं
अरे लाइव मैं बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए अरे वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो हमले सही रही से करना है, भाई। तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। विरोधी जिस लाइन पर मोदी को घेरना चाहते हैं, मोदी उसी लाइन को अपनी पंच लाइन बना लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मंगलवार को तंज में मोदी की तुलना 5 पांडवों से की, लेकिन वो भूल गए कि उनके सामने हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे यानी मोदी हैं। अगर वो 5 पांडव से उनकी तुलना करेंगे तो बात सनातन तक जाएगी। कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती है। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने ये कहा, भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में ही बीजेपी पर बड़ा हमला किया था और उन्हें जवाब भी यही मिला। खड़गे ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 3 केंद्रीय एजेंसियां ईडी, सीबीआई और 5 पांडव हैं जिनके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने विरोधियों को आज की तारीख क्यों याद दिलाई, किस बात का जिक्र किया। वो मशीन ऐसी थी जिसमें सरकार अगर 100 रुपये भेजती थी तो उसमें से 85 रुपये सीधे कांग्रेस नेताओं की तिजोरियों में पहुंच जाते थे। सिर्फ 15 रुपया लोगों के पास जाते थे। ये उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो मैंने कहा था कि ऐसे तो कभी मैं चलने नहीं दूंगा। तो मैंने सबसे पहले कांग्रेस की इस भ्रष्ट मशीन के सारे टायर पंचर कर दिए। हमने आधार, मोबाइल और बैंक खातों की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस की भ्रष्ट मशीन टिकी नहीं पाई। और फिर देशवासियों को आज की तारीख भी याद है जब भ्रष्टाचारियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। जो लोग नोटे के गद्दों पर सोते थे उनकी नींद उड़ गई थी और देश का गरीब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होते देख मोदी का जय जयकार कर रहा था। इसलिए आज ही तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिलबिलाती है जैसे सबसे ज्यादा काली कमाई उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो। आज से ठीक 7 साल पहले 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे नोटबंदी कर दी थी। इसका मकसद बेनामी धन और ब्लैक मनी को खत्म करना था। नोटबंदी एक साफ और सख्त संदेश था। करप्शन पर मोदी के 0 टॉलरेंस का। भ्रष्टाचारी समझ गए कि अगर मोदी सिर्फ 2 साल के शासन में करप्शन के खिलाफ इस हद तक जा सकते हैं तो आगे क्या क्या होगा। मोदी ने 8 नवंबर 2016 को जो ट्रेलर दिखाया वो पूरी पिक्चर आज तक चल रही है। असल में इंडिया अलायंस में शामिल 9 पार्टियों की टॉप लीडरशिप ईडी के निशाने पर आ गई है। इसीलिए विपक्षी गठबंधन सवाल उठा रहा है। आपके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में समन भेजा है। इसी घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। राघव चड्ढा का नाम भी ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आ चुका है।
वहीं नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां की दोनों ही बड़ी पार्टियों के नेता ईडी के निशाने पर हैं। फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड घोटाला, तो उमर अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से भी ईडी ने जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े केस में पूछताछ की है। वहीं बिहार में रेलवे भर्ती के बदले जमीन घोटाला केस में तेजस्वी यादव के घर छापेमारी हुई थी, तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका है। जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल होने का आरोप है। ईडी कई बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं। उधर अखिलेश यादव रिवरफ्रंट घोटाले में आरोपी हैं, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी। और उद्धव गुट की शिवसेना के सांसद संजय राउत को तो पात्रा चावल घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद जेल भी जाना पड़ा। इसीलिए तो विपक्ष नैरेटिव दे रहा है कि बीजेपी सबको जेल में डालकर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन करप्शन के खिलाफ मोदी का हंट जारी है। दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक, मंत्री से मुख्यमंत्री तक मोदी रोज अल्टीमेटम दे रहे हैं। जनता से कह रहे हैं कि नाम निकालो, आगे का काम मोदी करेगा। आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुझे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिन में 100 बार गालियां देती है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर है, उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना। ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं जी। मोदी कहते हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारियों को वो छोड़ेंगे नहीं। यानी 24 की लाइन अभी से क्लियर नजर आ रही है। इंडिया अलायंस के नेता खुद को पीड़ित बता रहे हैं। ईडी, सीबीआई और भ्रष्टाचार के केस को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ मोदी की लाइन भी साफ है। मोदी अपनी हर सभा में भ्रष्टाचारियों पर एक्शन को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। यानी राजनीतिक बदलाव वर्सेस भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की लाइन खिंच गई है। ये कांग्रेस वाले ऐसे ऐसे खेल करते रहते, उनको झूठ करना, झूठ बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस क्षेत्र में कांग्रेस को करीब 60 साल मौका दिया था, 60 साल, फिर भी बुंदेलखंड को कांग्रेस ने सिर्फ सूखा दिया, पलायन दिया। अब भी कांग्रेस के पास वही लोग हैं जो पिछले 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं। उनके ही कारनामों और करतूतों के कारण एमपी बेहाल था। और जहां मौका मिल भी रहा है वहां कांग्रेस ने कर क्या लिया? छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी है और राजस्थान में काले कारनामों की लाल डायरी है। सट्टा, सरकार मुख्यमंत्री के कमरा और सट्टा, और सट्टेबाज कह रहा है मैंने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपया दिया है। क्या आप मध्य प्रदेश को ऐसा हाल करना चाहते हैं क्या? ऐसी बर्बादी चाहते हैं क्या? कांग्रेस का मतलब ही है बर्बादी की गारंटी भाइयों। वहां की जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए खुद सड़कों पर उतर आई है। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड की समस्या का जिक्र इसलिए किया क्योंकि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। यहाँ कुपोषण का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। पानी की कमी के कारण खेतीबाड़ी का भी बुंदेलखंड में बुरा हाल है। उद्योग धंधे ना के बराबर हैं। बेरोजगारी के कारण पलायन भी यहाँ का बड़ा मुद्दा है। लेकिन बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की सत्ता का केंद्र भी रहा है। बुंदेलखंड इलाके में विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। बात 2018 के विधानसभा चुनाव की करें तो बुंदेलखंड की 26 सीटों में से 17 में बीजेपी और 7 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी का यह 6वां एमपी दौरा है। सीधी, गुना और मुरैना में पीएम मोदी की जनसभाओं का 34 विधानसभा सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। दमोह की सभा से पीएम मोदी दमोह जिले की 4 सीटों के अलावा सागर की भी 4 सीटों पर असर डालेंगे। गुना की सभा से अशोकनगर, गुना,
शिवपुरी की 10 विधानसभा सीटों पर प्रभाव होगा। मुरैना की सभा से मुरैना के अलावा भिंड और ग्वालियर की 16 विधानसभा सीटों पर पीएम का फोकस रहेगा। दमोह में पीएम मोदी ने न सिर्फ बुंदेलखंड को विकास की गारंटी दी है, बल्कि 2024 का भी माहौल बना दिया है। मोदी ने देश को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। उन्होंने वादा किया है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। मोदी आगे क्या होगा, मोदी ने इसका पूरा खाका खींच दिया है। कांग्रेस आई तो विकास में अंगा डालेगी, जबकि मोदी की गारंटी देश को टॉप 3 इकोनॉमी बनाने की और गरीबों की सेवा करने की है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन अगले 5 साल और मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में बैठकर गरीबों की करता हूं चिंता, इसीलिए युवाओं को कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत है।